ओके। सो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं आपका हम, ठीक है। तो इसमें आपके टॉपिक है ये ग्राफ्स के, ठीक है। ग्राफ्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया तो मैं ग्राफ्स मेनली ग्राफ्स जो हम पढ़ने वाले कौन कौन से ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम जो ग्राफ्स यहाँ पे पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। और ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए इसके बेस पे, ग्राफ के बेस पे भी आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स तो और भी जो आपको न्यूमेरिकल्स मैंने दिए थे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा। इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स में से क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर आपके ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, बेसिकली ग्राफ कौन कौन से है देखिए आपके इसमें। तो ये पहला आपका यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो इन ए यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे कि डिस्टेंस है यहाँ पे आपका, अगर मैं टाइम ऐसे बनाऊँ, मान लीजिए जीरो, ये डिस्टेंस आपका किस में है? ये मीटर में है। ये टाइम किस में आपका? ये सेकंड में है। सो मान लीजिए पहले जीरो मीटर कितना आपका, टाइम कितना आपका? 0 सेकंड। उसके बाद मान लीजिए आपका 2 मीटर, 0 से कितना आपका 2 मीटर, टाइम कितना लीजिए, मान लीजिए इसने टाइम आपका 1 सेकंड। मतलब टाइम कितना हुआ आपका? 0 से लेके 1, मतलब 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर कितना कवर किया? 0 से लेके 2, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर मान लीजिए 2 से कितना हो गया आपका? 2 से हो गया यहाँ पे 4, और टाइम कितना हो गया आपका? 2। फिर से टाइम कितना? 1 से लेके 2, मतलब फिर से कितना हुआ आपका? 1 सेकंड हुआ। टाइम आपका 1 सेकंड हुआ। डिस्टेंस कितना कवर किया? फिर से 2 मीटर कवर किया। फिर से मान लीजिए 3, यहाँ पे आपका ये 6 ना आपका। तो देखिए हर एक सेकंड में, मतलब यही है आपका, इफ इन यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो देखिए आपका हर एक सेकंड में, 1 सेकंड में आपका 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर। मतलब क्या है आपकी की स्पीड? देखिए स्पीड क्या है आपकी? 2 मीटर। हम बोल सकते हैं कि स्पीड कितनी है यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आपकी 2 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड कितनी है? स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, हमने पढ़ा है आपका। सो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या चेंज नहीं हो रही है। स्पीड क्या आपकी कांस्टेंट है, या फिर बोल सकता हूँ मैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए पहले 0 मीटर कवर किया, कितना टाइम कितना? 0 सेकंड में। फिर 2 मीटर कवर किया, टाइम कितना? 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर। फिर 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 से 4 मतलब फिर 2 मीटर कवर किया, टाइम कितना हो गया? 1 से 2 गया, मतलब फिर से 1 सेकंड में। तो ऐसा करके आपका इक्वल डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? कांस्टेंट है, मतलब एक ही स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। और क्या आपकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन इज 0 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अगर आपकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है, मतलब आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन आपकी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा है dv/dt होती है ना। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ dv क्या आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये क्या हो रहा है आपका? 0। मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे आपका? कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज 0। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ यूनिफॉर्म मोशन का, अब हम ग्राफ पे अगर हम आए तो ग्राफ में देखिए आपका, अगर मैं बनाऊँ पहले, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या है आपका? इस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आपका टाइम है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ आपका, देखिए 0 पे 0 मीटर, 0 डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड पे 2, सही है, 1 पे आपका 2, फिर 2 सेकंड पे 4। तो ये कुछ आपके, अगर आप बनाओगे ग्राफ, अगर बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में आपका ये आपका ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। जब आपका टाइम 0 तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो ये आपका बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इस ग्राफ बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। ठीक है, और इसका एक स्लोप भी होता है। स्लोप मतलब होता है कि ये जो है ना आपका, ये इससे कितना एंगल बना रहा है। जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस, ये आप पढ़ोगे स्लोप का मतलब क्या होता है। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है आपकी, जो आपने जो ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रहा है, उसका अगर आप टैन फाइंड करोगे, उसका अगर आप टेंजेंट टैन थीटा फाइंड करोगे, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन एंग। ठीक है, ये इंक्लिनेशन होता है। इसका अगर आप टैन फाइंड कर दोगे, उसका आप टेंजेंट फाइंड करोगे, मान लीजिए आपका 45 आ रहा है, मान लीजिए एंगल कितना आ रहा है 45, तो आपको पता है टैन 45 जो होता है वो 1 होता है, मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप यही होता है, आपका स्लोप जो होता है वो टैन थीटा होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, स्लोप इज इक्वल टू आपका टैन थीटा होता है। जो भी ये एंगल होगा उसका आप टैन कर दो, उसका आप टेंजेंट फाइंड करो, वो आपको क्या देगा, स्लोप देगा। तो अगर मैं फाइंड कर, देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसी बनाऊँ, देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो अगर मैं टैन थीटा फाइंड करूँ, टैन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, और बेस क्या है आपका, टाइम। परपेंडिकुलर ये आपका ds और ये क्या है आपका dt। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टैन थीटा क्या बन जाएगा आपका, टैन थीटा ds ओवर dt। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना ds, और ये क्या है आपका टाइम है, ये ना, ये अगर आप ऐसे बनाओ तो ये टाइम आएगा, और ये क्या बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ds बनेगा। सो ds ओवर dt क्या बन जाएगा आपका, आपको क्या पता है उसकी वेलोसिटी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम का बना रहा हूँ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, हम टैन थीटा फाइंड करेंगे, और इसका जो स्लोप आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी के इक्वल आ रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ will give velocity. The slope of displacement time graph will give velocity. वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये आपकी बुक में भी होगा, आप चेक करिएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ही अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे, फिर से यूनिफॉर्म मोशन का ही बना रहा हूँ मैं आपका, यूनिफॉर्म मोशन का ही। ठीक है, इस बार क्या है आपका, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम ले रहा हूँ मैं आपका। सो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी ये लाइन। टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, टाइम आपका बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी 4। जब आपके टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। जब आपका टाइम 1 सेकंड हुआ, आपकी वेलोसिटी देखिए कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। ग्राफ देखिए, जब आपका टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी है आपकी, 4 मीटर पर सेकंड। जब आपका टाइम 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी है, 4। तो ये ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो ये देखिए, तो ये कांस्टेंट है, क्या है आपका, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप देखिए, ये कुछ एंगल बना रहा है क्या, इस एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है। सो थीटा कितना है यहाँ पे 0, और tan 0 आपका 0 होता है, तो स्लोप विल बी 0। स्लोप कितना होगा इसका, 0। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं एसिलरेशन टाइम का बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अगर एसिलरेशन और टाइम का बनाऊँ, ये टाइम है, ये आपका एसिलरेशन है, तो आपको पता है जब आपको यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपका एसिलरेशन कितना होता है, आपका एसिलरेशन होता है 0। तो एसिलरेशन आपका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 0 ही रहेगा आपका, 0। ये ग्राफ ऐसे रहेगा आपका, एक्सीलरेशन कितना आपका 0। ठीक है, एक्सीलरेशन आपका, ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या पढ़ा है, और यूनिफॉर्म मोशन के आपने 3 ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये अलग ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल गिव वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम
कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन इज 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए। ओके, इसके बाद देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time. If an object covers unequal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. Non-uniform motion हम बोल सकते, unequal distance in equal interval of time। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर मैं लूँ 0 पे 0 था मान लीजिए, उसके बाद 2 मीटर कवर किया कितना 1 सेकेंड में, उसके बाद सीधा 6 मीटर कितना आपका 3 सेकेंड में। तो देखिए फिर मान लीजिए आपका 8 मीटर ये 5 सेकेंड में। तो अगर मैं देखूँ आपका सॉरी 1 3 तो ये आपका 5, ठीक है ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 2 3। ओके, तो 0 मीटर टाइम कितना आपका 0 सेकेंड, उसके बाद डिस्टेंस कितना आपका 2 मीटर, टाइम कितना आपका 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर कवर किया। उसके बाद 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगला डिस्टेंस कितना कवर किया 2 से 6 मतलब 4 मीटर कवर किया। पहले 1 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर कवर किया था, बाद के 1 सेकंड में कितना कवर किया 4 मीटर। मतलब स्पीड क्या होगा, इसने बढ़ा दी, वेलोसिटी क्या कर दी आपकी इंक्रीज़ कर दी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर उसके बाद में 1 सेकंड में आपका 4 मीटर, फिर से 1 सेकंड में कितना 2 मीटर। सो ये आपका अनइक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं। या फिर देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे है लेकिन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, if an velocity of an body increases or decreases, by equal amount, if an velocity of an body is increases or decreases by equal amount in equal interval of time, is called uniform acceleration. Okay, so if an velocity of a body increases or decreases by equal amount in equal interval of time is called uniform acceleration. अब मान लीजिए आपकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए हर टाइम में आपका पहले जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद वेलोसिटी हो गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कितनी हो गई 2 इंक्रीज हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब वेलोसिटी फिर से 2 इंक्रीज हो गया, मतलब आपकी वेलोसिटी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है आपकी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो देखिए कैसा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो ये कुछ ऐसे हो जाए, चलिए ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बस एक कर्व्ड लाइन बना दीजिए आप ऐसा भी, ठीक है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ वेलोसिटी टाइम के लिए, तो वेलोसिटी में आप क्या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो वेलोसिटी आप चाहे ऐसे बना लीजिए, वेलोसिटी टाइम के लिए ये होगा आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी देखिए टाइम के साथ क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सो ये आपके कुछ ग्राफ्स है, ठीक है। ओके, तो और भी हम ग्राफ्स आपके और भी आप बुक्स में आपके ग्राफ दिए होंगे, वो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना ही। ओके।